देखो बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे मैथ्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैलकुलस। और कैलकुलस में आप लिमिट पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है, सबसे पहले ये जानना शुरू करो। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज में परिवर्तन। डिफरेंस शब्द से क्या बना है, डिफरेंशिएशन। बात समझ में है, किसी भी चीज में है। अच्छा एक चीज देखो, कभी देखे हो कि पानी रहता है, क्या कहते हैं, शांत जल। शांत जल समझते हो ना, नदी या पोखर में बंद एकदम जल शांत है, उसमें एक पत्थर मार टुक, क्या दिखेगा, एक इस तरह का वेव तैयार होगा। बोलो, गौर करना, इसका ये सर्कुलर बनता है, ऐसे नहीं बनता चिपका चिपका, मतलब एकदम गोल सर्किल टाइप पर बनता है। तो ये इसका रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या बढ़ रहा है। अरे बोलो, तो यह कहता है कि त्रिज्या अगर पर सेकंड इतना सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो इसका क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल डिपेंड करेगा कि त्रिज्या कितना सेंटीमीटर बढ़ रहा है। बोलो ना रे। तो ये बदलाव जो हुआ इसी का स्टडी करना डिफरेंशिएशन कहलाता है। और इसको हम dy by dx से डिनोट करते हैं। अब ये क्या लफड़ा आ गया dy by dx, अरे समझ में नहीं आया सब, बताइए। y एक फंक्शन है, फंक्शन फलन जानते होगे तुम लोग, नहीं भी जानते हो तो हम बता देंगे आगे। y क्या है, फलन है, फंक्शन है। अब क्या है कि d का मतलब परिवर्तन, यानी y में परिवर्तन विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या हो गया, x के सापेक्ष। अब सापेक्ष मतलब क्या हो गया, समझ लो, किसी भी चीज में परिवर्तन होता है। परिवर्तन समझते हो ना, चेंजिंग। तो किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट समझते हो, किसी ना किसी चीज के कारण होता है। अच्छा क्लास में और डेली क्लास में बैठो, इसी तरह बेंच लगा हुआ है, इसी तरह बोर्ड लगा हुआ है, इसी तरह सब पढ़ा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन आओ देखो क्लास में चेंजिंग हो रहा है, पूरा बैलून चिपक रहा है चारों तरफ, पूरा झाड़ बहार हो रहा है, क्या भाई, तो हो सकता है 5 सितंबर हो, टीचर डे हो सकता है, चिल्ड्रन डे हो सकता है क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस हो। अरे बोलो ना, क्लासरूम में चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू 5 सितंबर। तुम घर पर जाओ, अपने आस पड़ोस में देखो, आस पड़ोस में आज घर जाओगे देखोगे क्या बरस गिर रहा है, पूरा ये क्या कहते हैं जन्म लगा हुआ है, तो क्या हो सकता है, बगल में शादी हो। तो घर के बगल में चेंजिंग, वाई घर का बगल हो गया, घर के बगल में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू शादी। अरे बोलो, घर के बगल में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू बर्थडे, घर के बगल में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू दादाजी के लिए। ऐसा भी हो सकता है। अरे बात नहीं रहेगा, अरे बोलो, ठंडा है, कुछ भी हो सकता है क्या। तो ये चेंजिंग यानी किसी ना किसी कारण से ही चेंजिंग होता है। आज से 2-3 महीना पहले सब अपना घर साफ कर रहा था, रंग पेंट कर रहा था, क्यों कर रहा था, दिवाली था। तो दीवार में चेंजिंग, वाल कर देते हैं इसको, वाल मतलब दीवार, घर के दीवार में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू दीपावली। दीपावली कैसे, दी से दी हो जाएगा, अगर आ जाएगा, चलो मान लेते हैं, मान ले, बात समझ में आया कि नहीं। हम कैपिटल डी दे सकते हैं, चलो बढ़िया, ये अच्छा लग रहा। यानी दीवार में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू दीपावली। अरे बोलो पापा तुम्हारे बहुत मानते होंगे, बहुत मानते होंगे। एक दिन कान के नीचे 2 झापड़ मार के दिए, गाल पर 5 का दाग हो गया, क्यों, विथ रिस्पेक्ट टू तुमने पैसा चुराया। तो तेरे गाल में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू चुराया पैसा चुराया, तभी ना चेंजिंग होगा, ना तो जैसे डेली बोलते हैं उसी तरह बोलेंगे, कोई दिक्कत है। तो कभी भी किसी चीज में चेंजिंग होगा विथ रिस्पेक्ट टू किसी न किसी चीज के कारण। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जैसे मान के चलो, अभी ऑनलाइन क्लास बहुत कम लोग करता था, सब लोग ऑफलाइन क्लास करते थे, ऑनलाइन क्लास हुआ, इस क्लास में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू कोरोना हुआ कि नहीं हुआ। स्कूल सब दिन चलता था, स्कूल इस साल भर बंद रहा, आराम से घर पर पढ़े रहे विथ रिस्पेक्ट टू कोरोना। स्कूल में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये होता है डिफरेंशिएशन। ये तो समझ में आ गया डिफरेंशिएशन, क्लियर हो गया। अब अगर कोई पूछ दे कि बच्चा बता dz बटा dx, ओह dz बटा dx क्या होता है, बता सकते हो, क्या हो सकता है। z में चेंजिंग, z में चेंजिंग यानी ये डिफरेंशिएशन हो गया। z में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
समझ में? अच्छा अगर हम बोल दे कि dz बटा dy, तो अब क्या कहोगे? z में चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू y। समझ में सबको आ गया? अरे एक एक बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है? तो ये तो चेंजिंग हो गया। अब क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यह एक्सरसाइज पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अगर ध्यान में रहेगा प्राक से आपका तुरंत बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, मैंने लिखा, बोला कि जाते समय इसको नोट कर लीजिएगा, या वीडियो में भी रहेगा, नोट कर सकते हैं। और मैं ये समझाऊंगा कि ये कैसे कैसे बनेगा, कैसे इस पर क्वेश्चन देगा, कैसे बनेगा। मैं एक बार ही बोला कि इसको याद करके कल सुनाना है? नहीं ना? समझ लो कि मैथ और फिजिक्स में इतना बार आएगा कि 12th में प्रवेश करते करते ही रट आ जाएगा। आपको फिजिक्स में भी आएगा, ये जान नहीं छोड़ेगा आपको। मैथ्स में भी आएगा। अरे कहोगे नहीं सर फिजिक्स में आपका करने से मान लेंगे फिजिक्स में आएगा। अच्छा त्वरण का डिफिनेशन सब जानते हो? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। अरे बोलो, वेग में जो परिवर्तन होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। टाइम होता है ना, यानी वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम क्या चीज से डिनोट किए? v से। तो v में परिवर्तन विथ रिस्पेक्ट टू t, ये एक्सेलरेशन का डिफिनेशन हो गया। और ये पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे कि एक्सेलरेशन बराबर dv बटा dt। इसी तरह वेलोसिटी बराबर ds बटा dt। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। समझ में आया कि नहीं समझ में? फिलहाल हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स का पैसा नहीं लिए हैं, मैथ का लिए हैं। क्या ध्यान दो। अब हम लोग देखेंगे कि सर ये चक्कर क्या है, इस फॉर्मूला को क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि d मतलब क्या होता है? परिवर्तन। C जो है यहाँ कांस्टेंट को डिनोट करता है। C क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अचर पद, जिसका वैल्यू कहीं नहीं बदलता है। बोलो ना रे। तुम इस रूम में ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, साफ सुथरा करके रंग पेंट कर सकते हो, दीवार तोड़ के थोड़े हटा दोगे। दीवार कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? तो अब कहेगा कि इसमें कांस्टेंट में चेंजिंग बाय dx, तो कांस्टेंट का क्या मतलब? चेंज होंगे ही नहीं। कसम खाए हुए हम चेंज नहीं होंगे। बोलो कसम। तो इसमें कितना चेंजिंग हुआ कांस्टेंट में? कुछ नहीं। कुछ नहीं को मैथ की भाषा में क्या कहा जाता है? जीरो, शून्य। अरे बोलो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? आगे हम ये भी जानेंगे कि कैसे जीरो आता है, इसको प्रूफ भी है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, अभी हम आप लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पर नहीं घुमा रहे हैं, उस पर बाद में घुमाएंगे। ऐसे मेरे वीडियो पर मैंने डाला हुआ है, ये आप कल का वीडियो चेक कीजिए, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का डाला हुआ है। अगर जो चाहेंगे वो चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका यूज नहीं, हम बाद में बता देंगे। क्लियर? तो अभी हम लोग इधर उधर के बात पर नहीं जा रहे हैं। देखिए कैलकुलस आप कहीं भी पढ़ने जाइए, कैलकुलस का मतलब क्या कहेगा? कैलकुलस कहेगा कि सर हमको कैलकुलस पढ़ना है, तुरंत टीचर की आंख इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। हाँ कैलकुलस पढ़ना है, बाप रे कैलकुलस भयंकर होता है, ये होता है वो होता है। अरे कुछ नहीं होता, मजेदार चैप्टर है, हम हंसते खेलते पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एकदम मजा में पढ़ लेंगे। क्या? तो क्लियर समझ लो। तो इसका मतलब कांस्टेंट का कोई चेंज नहीं, जीरो आएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट गुने कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है? कांस्टेंट करा भैया हम चेंज नहीं होंगे, हमरा साइड कर दे, कोई मतलब नहीं हमको। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन f(x) बाय dx हो गया। बोल बच्चा, यानी अब फंक्शन पर डिफरेंशिएशन लगेगा, कांस्टेंट पर नहीं लगेगा। कांस्टेंट का हमको बाहर छोड़ दो यार। क्लियर समझ में आया? इसी नियम से डिफरेंशिएशन कांस्टेंट x हो जाए तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा dx by dx। अरे बोलो ये तो दिख रहा है, दोनों ऊपर नीचे सेम है, हटके 1 आ जाएगा, यानी कांस्टेंट गुने 1 यानी कांस्टेंट। आप कहोगे सर क्या इसको हम काट सकते हैं? कहीं काटेंगे यार, काट दो, बराबर चीज काट देंगे। बचपन से पढ़े 5/5 कट के 1 आ गया। आप काटो या ना काटो, dx by dx का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब काटो या ना काटो, घूम के 1 ही आएगा। अब कोई टीचर इस पर बवाल करने लगते हैं, काट नहीं सकते, गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा यार? कहीं गलत होने का तो कोई ऑप्शन बुझा नहीं रहा हमको। क्या तर्क से भी सोचो, क्या कोई गलत, इस पर बवाल करने का कोई जरूरत ही नहीं है। 1 आंसर रिजल्ट हमको बन दिया ना, रिजल्ट से मतलब है। क्लियर समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? तो अब ध्यान दें, कांस्टेंट x, अगर कांस्टेंट का मतलब अभी तक कांस्टेंट कौन सा सुन रहे हो, ब्रेन में आ नहीं रहा होगा, मान लीजिए भूल गए। कांस्टेंट का मतलब होता है 7। हाँ सब कांस्टेंट का मतलब खाली 7 नहीं होगा, अरे 9 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, कुछ भी। अगर डिफरेंशियल 7 लिख देते इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? 0। डिफरेंशियल 700 लिख देता क्या वैल्यू होगा?
जीरो। अब ऐसा दिमाग मत लेना कि हाँ सर 7 रहना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्या होगा? जीरो। बोलो ना बच्चा। डिफरेंशिएशन अगर 5x रहेगा तो क्या हो जाएगा? 5x लगा हुआ है, देखो कांस्टेंट x का कांस्टेंट। अगर समझ में, अगर डिफरेंशिएशन हम 7x पूछे तो कितना आंसर? अगर 9x पूछे तो कितना? अगर 10x पूछे तो कितना? अगर 25x पूछे तो कितना? अगर 500 पूछे तो कितना? आधा का आवाज आ गया 500, चलो हो गया। अरे 500 ना पूछे, 500x नहीं पूछे, कंफ्यूजन। अरे डिफरेंशिएशन 500 पूछे तो क्या हो जाएगा? जीरो। यही अगर डिफरेंशिएशन 500x रहता क्या आंसर होता? अरे बच्चा बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डाउट है? चलिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन x का पावर n into x का पावर n माइनस, ठीक है? डिफरेंशिएशन x का पावर n by dx is equal to n into x का पावर n माइनस 1। हम बोलने का टेक्निक बता दिए थे। अब ऐसा मत बोल दिया कि mx का पावर n माइनस 1, तो गलत हो जाए। n into x का पावर n माइनस 1, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? अब ये क्या चक्कर है सर? देखिए n यानी पावर, n यहाँ कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल होगा, वेरिएबल यानी चर, और कांस्टेंट यानी अचर। जिसका वैल्यू चेंज होता है वो वेरिएबल, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है वो कांस्टेंट। जैसे डिफरेंशिएशन x का पावर 9 दे दिया, अरे अभी तक हम क्या देख रहे, dx by dx रहता तब 1 आ जाता, लेकिन अब पावर क्या दे दिया? 9। डोंट घबराना, आराम से कैसे बनाना है बच्चा बताओ। 9 है, n कितना दिखा सबको? देखो ऊपर इधर देखो, ठीक से देखो, कंफर्म कितना? 9। यहाँ क्या कहता है? n into x का पावर 9 minus 1। अरे 9 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? तो n into, यहाँ क्या लिख सकते हैं? 9 into x का पावर 8। बोल समझ में आ गया? इसका तो बड़ी खूबसूरत चीज है सर, तुरंत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टर्म से अगर समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, तो एक सुर में हम आंसर चाहेंगे। पहले dx लिख देते, केवल बराबर भी लिख देते, केवल हमको आंसर चाहिए फट से। बताओ 24। कभी कभी धरफर में ऐसा गलती कर देता है कि पूछते कि बताओ कितना हुआ? हाँ सर 25 24। अरे 25 24 क्या होता है? अरे 25 x का पावर 24, 25 गुने x का पावर 24। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो बताओ डिफरेंशिएशन x का पावर 10 बोलो। माने आदमी का हाथ स्लो चलना चाहिए, जबान तेज चलना चाहिए। तुम लोग सिर्फ जबान से ज्यादा मेरा हाथ तेज चल रहा है। अच्छा अगर इसका क्लियर कर दो तो समझ जाएंगे। डिफरेंशिएशन x का पावर 15 by dx, तुमको समझ में आ गया? आगे कि नहीं? लेकिन ये कहाँ मामला फंसागा, ध्यान दो। डिफरेंशिएशन 5 into x का पावर 7 रहता, 5 into x का पावर 7 रहता। 5 तो कांस्टेंट कहता कि हमको बाहर निकालो, बोलो। ये तो काम तुमसे बात नहीं करेंगे, हमको बाहर निकालो। तो बच्चा बताओ 5 into डिफरेंशिएशन x का पावर 7 by dx, ये बेचारा कांस्टेंट बाहर बैठा हुआ है, इसका क्या हो जाता? 7x का पावर 6। यस, अब तो समझ गए होगे। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 35x का पावर 6। अरे बोलो बच्चा, हम लोग थोड़े देहचोर आदमी, ज्यादा काम तो करना चाहते नहीं, आलसी आदमी हो गए हम लोग। तो बस आलसी में ये 2 लाइन जो ये लिखे हैं ये हम लोग गायब कर देंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 7 5 35 यानी 7 5 जा 35 और x का पावर 6। अरे समझ में आ गया कि नहीं? डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखेंगे। ये सब इतना माथा क्यों पच्ची करने जा? बोलो बच्चा, एक बार में समझ में आ गया? पकड़ बन गया एक बार में? तो चेक कर लो, अगर पकड़ बन गया तो वो चेक करके बताओ। 7x का पावर 9 और ये पूरी बात तुम लोग तक पहुंच गई, इसका मतलब पहुंच गई ना बात? सबको पहुंच गई? अच्छा अगर मान लो यहाँ है 10x का पावर 9, अगर यहाँ 5 रहता तो क्या आंसर हो जाता? 50 का पावर 49। नहीं रहता, ये नहीं चेंज होता, पावर एक ही घटता। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछेगा तुमसे, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन
देखिए डिफरेंशिएशन में बहुत सारे खींच के देगा कि ऐसे फार्मूला वैसे फार्मूला, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाना है। एग्जाम क्वेश्चन देगा कि डिफरेंशिएशन फंक्शन है, f(x) है, g(x) है, h(x) है प्लस माइनस में, तो ये डिफरेंस इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें है, उतना माथा नहीं पच्ची करना, सब में लगेगा, टेंशन मत लो। कैसे सब में लगेगा, क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, चेक कर लो। देखो जैसे डिफरेंशिएशन 7x का पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 अब dx है ना, ये डिफरेंशिएशन सब में लगेगा। इसमें डिफरेंशिएशन, इसमें डिफरेंस नहीं बनेगा कैसे, तो डिफरेंशिएशन 7x³ बाई dx माइनस डिफरेंशिएशन 8x स्क्वायर बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन 9x बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन 6 बाई dx। बोलो रे बच्चा, इसका क्या हो जाएगा 21x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 प्लस 0, तो 0 को हटा दो, हटा के लिख दिया। लेकिन हम लोग ठहरे कैसा आदमी, काम चोर आदमी, देह चोर आदमी, समझ में आया कि नहीं, आलसी आदमी, किस लाइन को तो पूरे खा जाएंगे, हटा। क्लियर, समझ में आया कि सब में लगेगा, डायरेक्ट यहां बनाएंगे 21 x स्क्वायर, बोलो 7 3 जा 21, उसका 16 9x का 9 कांस्टेंट का 0 हटा दो रे हीरो। समझ में आया, सोचने वाला बात है एकदम फटाक से। तो कहोगे सर अब दीजिए क्वेश्चन बना देंगे, सबकी आंखें बड़ी हो गई होगी, क्वेश्चन दीजिए सर बना देंगे। अच्छा हम चेक कर लेते हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं कि सच बोल रहे हैं, कि आप लोग सीखे कि केवल खाली झूठ कहते हैं कि नहीं सर हम बना लेंगे इसी तरह। जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ एक क्वेश्चन दे, कौन सा क्वेश्चन, नाइन एक्स का पावर 5 माइनस 7x का पावर 4 प्लस 6x3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अरे बड़ा क्वेश्चन, सबका मन डरा गया होगा कि नहीं बनेगा, डर तो सब में आ गया होगा, नहीं आया, इतना बड़ा क्वेश्चन में क्यों नहीं आया डर, नहीं आंसर एक लाइन में ऊपर ज्यादा रहा है, दिख रहा है आंसर, अच्छा आंसर सबको दिख रहा है तो बताओ, 5x का पावर 4 माइनस 28x³ 18x स्क्वायर, क्या 16x प्लस कितना 6 अरे समझ में आ गया रे हीरो, क्लियर है। अब कोई क्वेश्चन देगा फट से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सबसे बनेगा। मेरा एक सवाल है, एक बहुत सिंपल सवाल, ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आएगा। मेरा एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, आंसर बता 10x माइनस 9, बोलो कोई दिक्कत है इसको बनाने में, एकदम चुटकी में बनेगा। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, अब नहीं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। डिफरेंशिएशन 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, हम ऑप्शन दे रहे हैं बच्चा, पहले ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पहले आंसर सोचने रहना, ऑप्शन देंगे। सेकंड थर्ड, अभी दिमाग में सोचते रहना, ठीक है। फोर्थ, नन ऑफ दिस, बोलो सेकंड नंबर। कोई प्रॉब्लम हुआ चेक करने में, अगर ऑब्जेक्टिव इस तरह क्वेश्चन देगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा चेक करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो होगा। अरे मात खा गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक नंबर गवा के चले आए। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दे, कभी तेरे खेत में कोई गाय भैंसी घुस गया, तेरे पापा डंडा देंगे कि जा बेटा उस गाय को मार के भगाओ, या भैंसी को मार के भगाओ, तो डंडा लेके जाओ, वहां आदमी मिलेगा, आदमी को पीट देगा, नहीं ना, अरे किसको पीटेगा, गाय भैंसी को। पापा बोले परिवर्तन गाय भैंसी को मार के करना है, सबको कर दिया, नहीं समझ में आया, बात पल्ले नहीं पड़ा।
इसका आंसर होगा, इसको देखो 15x² माइनस 7x² प्लस 9x प्लस 6 घट के क्या आ जाएगा 8x² प्लस 9x प्लस 6। बिल्कुल 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 इसका अरे पूरी रामायण हो गई कहता है कि कैसे होगा। ये 5x³ है ना, तो ये 5 के 15 अब पावर 1 घटा नहीं तो 2 हो गया। यहाँ 7x³ है तो 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x² आएगा। अभी तक बात नहीं समझ में आया, मान लो अभी तक नहीं समझ में आया। आपका आंसर कब सही होता, अब ये आंसर माइनस प्लस से मतलब नहीं है, अब ये आंसर बात समझ में आया। इसका मतलब है आप सब में परिवर्तन करो, क्लियर। अगर ये गायब हो गया इसका मतलब भैया केवल इसमें परिवर्तन करो, बाकी सब छोड़ दो। अगर हम बोलेंगे इस रूम का ये दरवाजा तोड़ दो, सबको तोड़ देगा इसका मतलब है केवल ये दरवाजा तोड़ो बाकी सब छोड़ो, ये दीवार तोड़ो बाकी सब छोड़ो। अगर ये लग गया यानी जितना दीवार दिख रहा है सब तोड़ के उतर के हटाओ, बुलडोजर भिड़ाओ। आगे समझ में ना, तो एक मार्केबल बात सीखा कि नहीं? अगर सीख गया तो बताओ डिफरेंशिएशन। एक लाइन में क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन x² माइनस 5 क्या आंसर होगा इसका, बोलो। और x² का 2x 5 का 0 क्या सोचता है? अगर यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन x² माइनस 5 तब आंसर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5। समझ में आ गया दोनों में अंतर? बोलो डाउट है? कोई डाउट नहीं है? अब देखिए ध्यान से, अगर ब्रैकेट रहता आपका आंसर सही होता कि नहीं? आंसर सही, कोई टेंशन नहीं था। अब बड़ा प्यार से देखो हुआ, एकदम प्यार से समझना। कोई सर अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, अब इस सब के बारे में भी जान लिया। पहले तो फार्मूला बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में दे कि भैया y बराबर e⁻x प्लस sin x माइनस log x प्लस a⁻x बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, बन जाएगा। फार्मूला है, अभी तो याद नहीं है फार्मूला, याद हो जाएगा धीरे धीरे। आपको क्या करना है, इस फार्मूला पर बिठाते चले जाना है। गौर करो e⁻x है, अरे dy/dx इधर लगाया ना, y पूरा है, इसमें d लग गया यानी चेंज ही। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या है, e का e⁻x से है। यस सर। चेक करते जाओ, हाँ अगर d लगाया डिफरेंशिएशन तो डिफरेंस e⁻x हो गया, इसका e⁻x से रहेगा। बोलो बच्चा, यस सर। अगर साइन में d लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो तो यहाँ cos x लिख देंगे। अगर log में d लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x लिख देंगे। a⁻x में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a⁻x log है। बोलना बच्चा, हाँ उसका तो खूबसूरत चीज है तेरे पास, क्या बनाने में कोई टेंशन है, फार्मूला चेक करने में कोई टेंशन है? अगर फार्मूला चेक हो गया तो बता दो डिफरेंस sin x प्लस cos x। बता बच्चा क्या आंसर लिखे, सब फार्मूला देख लो, हम नहीं मना करें कि रट के हमको बता। cos x माइनस sin x। मेरा सत्य और भ्रम वाला चुटकुला सही होता है कि हम उस पढ़ा रहे हैं ये बात सत्य है, तुम लोग पढ़ रहे हो ये बात मेरा भ्रम है। ध्यान दो, cos x का क्या है, माइनस sin x, क्या माइनस sin x में हो गया? आगे समझ में डाउट है, किसी को डाउट नहीं? हाँ क्या पढ़ो, क्या क्वेश्चन है, हम गलती लिख दिए, सॉरी। अब सही होगा, क्योंकि उस समय ये आंसर गलत हो जाता। नंबर में बता दिया, अगर उस समय वाला आंसर होता इसका cos x प्लस cos x यानी 2 cos x। क्या अब क्लियर सही है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मेन बात है, क्या सब क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही देगा? नहीं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने कभी गांव में गाय देखा है ना? गाय का एक ये होता है, गाय जब बदमाश होती है
तो उसके पास एक नाथ होता है, नाथ समझते हैं, नाक में रस्सी बना होता है, उसको हम लोग पकड़ते हैं, वो शांत हो जाती है। तो डिफरेंशिएशन एकदम उसी प्रकार के एकदम बदमाश गाय है, लेकिन गाय तो गाय है, बड़ी अच्छी, जो हमको दूध देती है, उसी के दूध पी के हम लोग स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो वही डिफरेंशिएशन है, बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने वाला चैप्टर है, लेकिन बदमाश तो बदमाश है। तो वो एक छोटा सा जो नाक वाला रस्सी है, वो यहाँ इसका क्या है, तो वो है डिब्बा। हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे डिब्बा, और डिब्बा बनाने के बाद कोई भी क्वेश्चन मिले बन जाएगा फटाक से। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी डिफरेंस है, अभी से 12 तक डिब्बा डिब्बा रखते जाओ, अब मन में आएगा डिब्बा है क्या, डिब्बा है क्या। तो ये जानने के लिए आप लोग प्लीज हमारे दूसरे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद। Thank you.